सो प्रेम में क्या होता है, भगवान की इच्छा हमारी इच्छा हो जाती है। भगवान की इच्छा क्या है? सिर्फ एक ही इच्छा है कि सारे जीवों का कल्याण हो, है ना। जब ये इच्छा हमारी इच्छा हो जाए, इसका मतलब आपको प्रेम हो। सारे जीवात्माओं को इस जन्म मृत्यु से मुक्ति मिले और उनको प्रेम मिले मेरा। तभी तो महाप्रभु ने कहा, जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। महाप्रभु ने तभी का प्रचार करो क्योंकि मैं चाहता हूं ये। तभी अर्जुन को बोला, मैं चाहता हूं युद्ध करना, तुम युद्ध करो, तभी मैं समझूंगा तुम्हें मुझसे प्रेम। इसको प्रेम कहते हैं। एक लाइन में ये प्रेम है। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा श्रवण कीर्तन कर लो। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा सिर्फ कीर्तन कर लो। भगवान ने कहा मेरा नाम ले लो बस, बाकी मैं देख लूंगा। तब नारद ने कहा ठीक है, मगर शायद ये भी ना कर पाए। भगवान ने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने इतना इजी बना दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सो महाप्रभु ने यही इजी बना दिया, नाम लेना है। और फिर भी हम नाम लेके भगवान को प्राप्त ना कर पाए तो क्या बोलेंगे हमें? ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं? पिठला? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निठल्ला। निठल्ला। ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं नराधम, सारे मनुष्यों में से सबसे गिरा हुआ आदमी। सो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमें भक्ति में आ गए हम, मगर हमारा दुर्भाग्य हो जाएगा अगर हम इसको सही से फॉलो नहीं करेंगे। मतलब ये वही बात होगी ना कि घोड़े को पानी के पास ले गए, बहुत प्यास से मर रहा है फिर भी पानी नहीं पी रहा, सामने पानी है फिर भी नहीं पी रहा, और पानी देखते देखते मर गया, पिया नहीं पागल ने। बस वही बात है। सब आ गए यहाँ पर, हरे कृष्णा प्रेम सब कुछ पता है, मगर आपने उसको प्राप्त नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि लिकिंग द हनी बॉटल, कि शहद की एक बॉटल है, बॉटल बंद है, अब बाहर से चाट रही हो। अब बाहर से चाटोगे तो कोई टेस्ट आएगा? ये तो बेकार है, वो खोल के शहद निकालना पड़ेगा ना। तो बस वही बात है। तो अब हमारा भगवान ने इतना काम कर दिया, हमें यहाँ पे ले आए हैं, हमें समझ भी आ गया उनकी कृपा से, हम कर भी रहे हैं हरे कृष्णा, प्रभुपाद की बुक्स ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इतना काम भगवान कर चुके हैं। अब हमारा काम है कि हम मेहनत करें थोड़ी सी और ये चीज़ें समझने की कोशिश, एटलीस्ट समझ तो सकते ही हैं, चाहे प्राप्त ना कर पाओ इतना तो कर लें हम। एक बार आप समझ लोगे तो बाकी काम फिर भगवान शुरू करेंगे, फिर आपको प्राप्त करवा भी देंगे, मगर इतना आपसे एक्सपेक्टेड है। सो 10 कदम ले लिए भगवान ने आपकी तरफ, अब आपको लेना है 1 कदम आगे, फिर 10 कदम भगवान लेंगे, ये डील है। सो इसको क्या बोलते हैं? नराधम बोलते हैं, द लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड। हम पहले ही गिरे हुए हैं, बाकी तो सब लोग गिरे ही हुए हैं जो भक्ति में नहीं है, भगवान से दूर है। हम भक्ति में आ गए तो हमारा बहुत सौभाग्य है, मगर भक्ति में आके अगर हम मेहनत करेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर हम उनसे भी गिरे हुए हो गए, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिली मगर हमने उसको लूज कर दी। तो वो ठीक नहीं है एक तरह से। ओके, एक क्वेश्चन है। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक रैंडम ही पूछता हूँ मैं आपसे। कोई भी पूछ लो क्वेश्चन, सारे डिवोटीज ही बैठे हैं ना यहाँ पे पुराने। ठीक है, हाँ। सो ठीक है। सो ये मुझे बताओ कि वैसे तो प्रेम की कई परिभाषाएं होती हैं। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम की परिभाषा, नारद मुनि कैसे बता रहे हैं प्रेम क्या है? ये तो शायद कोई नहीं बता पाएगा ना, छोड़ देते हैं। चलो, एक लाइन में प्रेम क्या है? भगवत प्रेम क्या होता है एक लाइन में? एक लाइन में कौन बता सकता है? क्या कह रहे हो? निस्वार्थ तो बहुत छोटी चीज हो गई। निस्वार्थ बहुत छोटी चीज हो गई। हाँ, समर्पण भी बहुत छोटा हो गया। ये समर्पण तो पूजा में होता है। हाँ, कीर्तन श्रवण रास्ता है प्रेम को प्राप्त करने का।
प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? भगवत प्रेम क्या है? एक लाइन में व्हाट डू यू से? क्या पता नहीं कि जो ले हद हो गई? मोक्ष? मोक्ष तो पानी भी नहीं भरता प्रेम के सामने। शांति तो और नीचे है। शांति तो सीरियल था एक, बचपन में देखते थे हम। शांति वांति बहुत छोटी चीज़ें हैं, उसको कोई मतलब ही नहीं है प्रेम में। बल्कि कृष्ण भक्त अशांत होता है। वैसे तो शांत होता है संसार के लिए, भगवान के लिए अशांत होता है। आशाबद्ध शांत, आशाबद्ध समुत्कंठा। हूँ क्या कह रहे हो? भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना, वो प्रेम है। वो प्रेम है। प्रेम थोड़े ना है वो तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। भगवान की इच्छा अपनी इच्छा मान, भगवान की इच्छा अपनी इच्छा मान, ये कह सकते हो आप, और बैड लाइन। प्रेम इस तरह से कह सकते हैं, नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि तो ऐसे ही कह रहे हैं। प्रेम क्या है? जब भगवान की इच्छा हमारी इच्छा हो जाए तो प्रेम है। गुड, ये हो सकती है डेफिनेशन। नारद मुनि यही कह रहे हैं, जब भगवान की इच्छा हमारी इच्छा हो जाती है तो वो प्रेम हो जाता है। भगवान चाहते थे महाभारत का युद्ध हो, अर्जुन नहीं चाहता था। मगर जब अर्जुन ने कहा मैं भी युद्ध करूंगा, भगवान आपकी इच्छा मेरी इच्छा है, तब इससे क्या प्रूव हुआ? अर्जुन को भगवान से प्रेम है। क्योंकि प्रेम में ही आप दूसरे की इच्छा पूरी करना चाहते हो। प्रेम में ही आपको उसकी इच्छा आपकी इच्छा हो जाती है। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? जैसे बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स के, तो बच्चे अरे हाँ, यहाँ पे पंजाब के बच्चे कनाडा जाते हैं ना तो वीज़ा लगाने के लिए, तो पेरेंट्स जाते हैं इधर उधर, प्रे करते हैं टेंपल में कि भैया हमारे बच्चे का वीज़ा लग जाए। होता नहीं होता है? या एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते हैं, भैया बताओ वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। अब बच्चे की इच्छा है वीज़ा लगाने की, मगर पेरेंट्स की भी वही हो गई। पेरेंट्स ज़्यादा ईगर होते हैं, यार हो जाए, लग जाए लग जाए लग जाए। होता नहीं होता है? तो बच्चे की इच्छा किसकी हो गई? पेरेंट्स की इच्छा हो गई, क्योंकि प्रेम है। उसी को प्रेम कहते हैं। बाकी उसके चाचा मामा थोड़े ना प्रे करते रहेंगे किसका वीज़ा लग जाए, पेरेंट्स ही करते हैं। वो प्रेम है। सो प्रेम में क्या होता है? भगवान की इच्छा हमारी इच्छा हो जाती है। भगवान की इच्छा क्या है? उनकी क्या इच्छा है? एक इच्छा है भगवान में कोई भी इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा है। क्या है? मेरे धाम वापस आए। सिर्फ एक ही इच्छा है कि सारे जीवों का कल्याण हो, है ना? सिर्फ यही इच्छा है, बाकी कोई भी इच्छा नहीं है। तो जब ये इच्छा हमारी इच्छा हो जाए, इसका मतलब आपको प्रेम हो, कि सारे जीवों का कल्याण हो संसार में, तो इसका मतलब आपको भगवान से प्रेम है। भगवान की सिर्फ ये इच्छा है कि सारे, जो आप कह रहे हो कल्याण हो, मतलब सारे जीवात्माओं को इस जन्म मृत्यु से मुक्ति मिले और उनको प्रेम मिले मेरा, है ही है ना? तो जब आपकी भी इच्छा ही हो जाएगी कि सबको प्रेम मिले, सबको मुक्ति मिले, भगवान के पास चले जाएं सब, तो आपको इसका मतलब प्रेम हो गया भगवान से। वो प्रेम है। भगवान की इच्छा आपकी इच्छा हो गई, उससे कम जो भी है तो वो प्रेम नहीं। इसलिए तभी तो महाप्रभु ने कहा जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु ने तभी कहा प्रचार करो। प्रचार करोगे तो इसका मतलब है तुम्हें मुझसे प्रेम है, क्योंकि मैं चाहता हूं ये। तभी अर्जुन को बोला मैं चाहता हूं युद्ध करना, तुम युद्ध करो, तभी मैं समझूंगा तुम्हें मुझसे प्रेम है। इसको प्रेम कहते हैं। एक लाइन में ये प्रेम है। एक तो ये परिभाषा है जो नारद मुनि दे रहे हैं। एक परिभाषा और दे रहे हैं रूपा गोस्वामी प्रेम की। प्रेम वो है जब आप भगवान के लिए 1000 बार मर सकते हो, जब उनकी सेवा के लिए 1000 बार जीवन दे सकते हो, तो इसका मतलब प्रेम है। जैसे मैं उस दिन बता रहा था ना कि जब गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से प्रेम होता है तो बॉयफ्रेंड क्या बोलता है कि मैं तेरे लिए
जान भी दे सकता है, ऐसे बोलता है ना, तब उसको समझ आता है ना प्रेम है। वो ऐसे थोड़े ना बोलता है कि मैं तेरे लिए जी भी सकता हूँ। ये क्या पागल है क्या? ये कोई डायलॉग है? ये प्रेम इससे पता लगेगा प्रेम। मैं तेरे लिए जी भी सकता हूँ, ये प्रेम नहीं पता लगेगा इससे। वो ये पागल हो गया है, इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ती हूँ। जब वो बोलेगा मैं तेरे लिए मर भी सकता हूँ, तब आप ठीक है। यही है ना। तो प्रेम किस में है? प्रेम कैसे पता चलता है? जीने में या मरने में? हाँ, बस यही। इसलिए रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, जब आप भगवान के लिए हजारों बार मर सकते हो और आपको 1.01% भी कोई दुख और कोई डर नहीं लगे, इसका मतलब प्रेम हो गया भगवान से। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवान की सेवा के लिए अमेरिका गए, हार्ट अटैक हुए, पैरालिसिस हुई, ब्रेन हेमरेज हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा सेवा में मर जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए सेवा में मरने का सौभाग्य भी सबको नहीं मिलेगा। आप ऐसे तो मर जाएंगे हम, ठीक है, जी सकते हैं भगवान के लिए, मगर मरने का सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता सेवा करते करते या सेवा के लिए। तो आपको तब इसका मतलब आप समझ लो प्रेम हो गया, कि आप भगवान के लिए जान भी दे सकते हो। तो इसका मतलब है कि आप अपने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो प्रेमी होता है वो भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो मुझे मर भी सकता है तो कुछ भी करने को तैयार है, वो रिस्क ले लेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद की डेफिनेशन है, प्रेम मतलब रिस्क। जिसको प्रेम है वो रिस्क जरूर लेगा भगवान की सेवा में। समझ रहे हो? रिस्क होता है ना, सेवा में रिस्क ले लेगा। ऐसे तो चलो हम सब भी सेवा कर रहे हैं, मगर हमें प्रेम नहीं है, क्योंकि हम रिस्क थोड़े ना ले रहे हैं। भी ठीक है, आप लोग अभी ऐसे मतलब संडे को आए, आपने सेवा की, वो लोग कर रहे हैं वहाँ किचन में सेवा, तो ठीक है कर रहे हैं, फिर अपना घर है, अपना बिजनेस है, सब है, सर्विस हो रही है, नॉर्मल रूटीन है ना, चैंटिंग भी कर रहे हैं। मगर ऐसी सेवा करना जिसमें आपका रिस्क है। रिस्क क्या है? अब आपको अभी भगवान की सेवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मान लीजिए आपको सेवा के लिए बुलाया, आपको अपनी दुकान बंद करके आनी है, आपका बिजनेस लॉस होगा, मगर आपको बिजनेस लॉस होने तो सेवा की लॉस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? इसका मतलब आपको प्रेम हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को रिस्क में रख के भगवान के, अपने को लॉस करके भगवान को फायदा कर रहे हो। ये हो रहा है ना, ये सिर्फ प्रेम में होता है। अपने को लॉस करके भगवान को फायदा करना सिर्फ प्रेम में होता है। अपने को फायदा करना और भगवान को भी फायदा करते रहना वो बिजनेस है। ठीक है, भगवान के मंदिर जाएंगे, कुछ उनको डोनेशन दे देंगे, सेवा कर देंगे, भगवान को भी फायदा है, अपना भी फायदा है, भी हमारा भी काम सही चलता रहेगा उनकी कृपा से, वो बिजनेस होता है। अपने को लॉस और दूसरे को फायदा वो प्रेम है। हमेशा प्रेम में वही होता है। जैसे पेरेंट्स भी तो बच्चों के वीज़ा लगाने के लिए कितने लाखों रुपए ठोक देते हैं, नहीं? कनाडा में ऐसे ही जाने के ऐसे ही होता है, नहीं यहाँ पे तो, क्योंकि उसका बच्चा अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब क्या? मतलब अनपढ़ पता है क्या होता है? अनपढ़ मतलब होता है BCom BTech, ये अनपढ़ ही होता है मेरे हिसाब से। मतलब समझ रहे हो, धक्के से पास कर लेते हैं सब डिग्री लेने के लिए। अब कनाडा कैसे जाएगा? तो वीज़ा वाला कहेगा भैया तुम कितने, क्या करो तुम, कितने देते हैं वो, 20 लाख ऐसे कुछ लेते हैं ना, कुछ पैकेज होता है ना उनका। आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे नहीं पता। बोलो भाई, कितने लेते हैं वीज़ा कनाडा बनाने का? है हाँ 25 लाख कुछ ऐसा कुछ होता है ना, ये उसने भी तो दिए हैं 25 लाख। तो उसमें वो सर्टिफिकेट बना बुनों के झूठे वूटे और कर देंगे, दिखा देंगे, फिर कुछ जुगाड़ करके भेज देते हैं। सब ऐसे ही जाते हैं, गोकुल ऐसे ही जाते हैं ना, सब लोन ले लेते हैं बैंक से, फिर चले जाते हैं। तो लोन कौन लेता है? पेरेंट्स लेते हैं, या अपने 2 प्रॉपर्टी से 1 प्रॉपर्टी बेच के बच्चे को भेज देते हैं। तो लॉस उनका हुआ, फायदा किसका हुआ? हाँ, तो फिर तब ये प्रेम है, ठीक है, पेरेंट्स प्रेम करते हैं इससे, दैट्स गुड। तब पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता। या बच्चे की शादी कर देते हैं, शादी के बाद क्या होता है? आप लोग बोलते क्यों नहीं? पागल हो क्या? मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको सब पता है मगर बोल क्यों नहीं रहे? मुझसे ज़्यादा पता है इन मामलों में। तो पेरेंट्स तो बड़ी खुशी खुशी बच्चे की शादी करते हैं, कि बच्चे को तो फ़ायदा ही है, उसकी शादी हुई तो चाहते ही शादी करना। लॉस किसको हुआ?
पेरेंट्स को होगी कि शादी के बाद बहू बच्चे को उस पेरेंट से अलग कर देती है। सारे पेरेंट्स को पता है शादी के बाद ही हमसे अलग हो जाएगा, फिर भी शादी करनी है, क्योंकि भैया बच्चा क्या करेगा, पूरे अकेला थोड़ा ना रहेगा बच्चा हमारे बाद। टेंशन होती है ना उनको, हमारे बाद कैसे जिएगा। तो ठीक है चलो हमसे अलग हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है, पता ही है आजकल तो अलग ही कर देते हैं, कोई नहीं हम सह लेंगे, मगर उसकी लाइफ तो सेट हो जाएगी, यही सोचते हैं ना सारे पेरेंट्स। तो उनका लॉस है बच्चे का फ़ायदा है। ये प्रेम है, इसको प्रेम कहते हैं। सो अगर आपको ये समझ आ गया तो अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको प्रेम होगा धीरे धीरे भगवान से। अपना लॉस करा लो, भगवान को फ़ायदा करा लो, तो फिर आप कह सकते हो एक्चुअली अब मुझे समझ आ रहा है प्रेम क्या है, इसको प्रेम कहते हैं। समझ गए? तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, ये प्रैक्टिकल डेफिनेशंस हैं जो हम लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। हम कई हम भक्ति सरस्वती ठाकुर के कई शिष्य थे, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्तिनाथ ठाकुर, उनके कई शिष्य थे जो अपनी पूरी सैलरी उनको दे देते थे, मठ को, मंदिर में पूरी सैलरी। और जो उनकी वाइफ है उन्होंने भी अपने सारे गहने बेच के सारे मंदिर को दे दिए पैसे। उन्होंने कहा कोई नहीं, हमें लॉस हो जाए मगर मंदिर का फ़ायदा होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। ऐसे भी लोग हुए। तो भगवान उनको लाइक करेंगे नहीं करेंगे? उन्हीं को तो लाइक करेंगे, हमें थोड़ा ना करेंगे कि भगवान आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा, दोनों साथ में रहते हैं। कहेंगे ठीक है भाई, ये तो बिजनेस है, चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? तो इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम की डेफिनेशन ये है। और भी परिभाषाएं हैं, प्रेम को देखने के अलग अलग एंगल हैं, मगर 2 एंगल बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेम को देखने के। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? है क्या होता है? क्या हो गया? चैतन्य का मतलब क्या होता है? जादू? क्या कह रहे? चैतन्य का मतलब क्या है? कृष्ण चैतन्य उनका नाम है। कौन बताएगा भी चैतन्य का मतलब क्या है? ये नाम का मतलब भी तो होता है कुछ। जैसे कृष्ण का मतलब है परम आकर्षक, ऐसी चैतन्य का मतलब भी तो कुछ होगा। क्या? अन्य चेतना, चैतन्य नहीं, चैतन्य मतलब मैं समझ गया, बट चैतन्य का मतलब होता है जादू थोड़ा ना होता। जादू कहाँ से लिया आप लोग? जागरूक कह रहे हो? अच्छा समझ गई, चेतना से। अच्छा ये कह रहे हो आप। ठीक है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य का मतलब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? लाइफ फोर्स मतलब होता है, चैतन्य का मतलब है वो चीज़ जो कि वो शक्ति जो आपको जीवित बना दे, वो चैतन्य। चेतन मतलब जीवित, चेतन मतलब जीवित होना, मृत और जीवित। चैतन्य मतलब जो चीज़ आपको जीवित बना दे, वो है चैतन्य। लाइफ फोर्स है, लाइफ की फोर्स है, लाइफ की शक्ति है। वो शक्ति जो आपको जीवन प्रदान करती है वो चैतन्य है। समझ गए? सो महाप्रभु का नाम चैतन्य क्यों है? क्योंकि वो आपको शक्ति दे रही है जिससे आप पुनर्जीवित हो। जो आपकी आत्मा मरी हुई है, अभी हमारी सबकी आत्मा मरी हुई है, प्रेम नहीं है ना भगवान का। जिस आत्मा में भगवान का प्रेम नहीं है उसको हम मरी हुई बोलते हैं। तो महाप्रभु प्रेम दे रहे हैं और प्रेम से आपकी आत्मा को दोबारा से पुनर्जीवित कर देंगे। दोबारा से आप जीवित हो गए, वो लाइफ फोर्स आ गई आप में। ये चैतन्य का मतलब है। प्रबोधानंद सरस्वती अपने चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य का मतलब लिख रहे हैं। ये क्या है वो? अचैतन्यमिदं जगत, ये पूरा जगत अचैतन्य है, मरा हुआ है ना। ये पूरा जगत अचेतन है, चेतन अचेतन। उस अचेतन में जो चेतना भर दे उसको चैतन्य बोलते हैं।
सो प्रैक्टिकली हम सब डेड ही हैं, नहीं, वॉकिंग डेड zombies हैं हम। जिस आत्मा में प्रेम नहीं है उसको शास्त्र मरा हुआ ही मानते हैं, कोई फायदा नहीं है उस आत्मा का, कोई ऊर्जा ही नहीं है, डेड है। तो महाप्रभु आए, उन्होंने ऊर्जा भर दी। ओके गुड। वो किस रूप में भरी ऊर्जा? प्रेम के रूप में। फिर से आप जीवित हो गए, हो फिर से आपका दिमाग खुल गया। अभी बंद है ना दिमाग, फिर से दिमाग खुल गया, हो भगवान है, मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। दिमाग खुल गया, वो महाप्रभु करना है, इसलिए उनका नाम क्या है? चैतन्य। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस क्वेश्चन आंसर सेशन फिनिश। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।